अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके अजरी शाह, देख रहे हैं आदर्श डिवाइन कोड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक ज़रूर करना। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा काम हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये लाइक और अनलाइक इसी वजह से होता है, डिसलाइक कि आप लोग बता सकें हमें कि हमारा काम कैसा है। और डिसलाइक नहीं करना, डिसलाइक से अच्छा है तुम कमेंट करके बता देना ये गलती की है। तो अगर गलती की होगी बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे, इंशाल्लाह अगली बार से नहीं करेंगे। सही है दोस्तों। और अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना चाहते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं दोस्तों, कोशिश ये करें कि एक दफ़ा सलाम के साथ साथ अपना पूरा मैसेज लिख दें ताकि मैं रिप्लाई करूं, क्योंकि अब तक जितने लोग थे सबके मैसेज आए हुए थे, मैं रिप्लाई कर चुका हूं सबको। और HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह पे मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आज हम बात करेंगे दोस्तों जिस टॉपिक पे, वो है कि बकरों को मोटा करने के लिए एक फार्मूला सर्दियों के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन फार्मूला लगा मुझे, जो कि मेरा अपना फार्मूला नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने फेसबुक से देखा और मुझे फेसबुक पे वीडियो मिली, उसमें ना किसी का नाम था ना वो मेंशन हुई भी थी, मतलब मैंने सेव भी नहीं करी, लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गई वो वीडियो। तकरीबन मैंने 1 महीने पहले देखी और मुझे लगा मुझे अप्लाई करके देखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े जानवरों की थी, वो छोटे जानवरों की थी नहीं। तो जब मैंने अपने बकरों के हिसाब से उसको मॉडिफाई करा उस फार्मूले को और बनाया उसको, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उसका। और जो है कि जानवर को भी बहुत शौक से खा रहा है जानवर, और रिज़ल्ट बहुत प्यारा मिल रहा है उसका। तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं और आप सब दोस्तों को बताऊं कि ये फार्मूला आप लोग जो है वो लाजमी अप्लाई कर सकते हैं अपने जानवरों पे। और पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा, किसी वक्त आप दे सकते हैं, दिन में दिन हो या रात हो फार्मूला, और आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको कोई सवाल का जवाब रह ना जाए आपके। सही है दोस्तों, चलते हैं सीधा फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ले लेनी है वो है ये आपके सामने पानी। 1 कप आपने जो है वो पानी डाल देना है और उसको थोड़ी देर पकने रख देना है। सही है। अगर आप लोगों को कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे 1 कप इनफ है पानी ना। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दूसरी चीज़ क्या डलेगी और ये किस तरह से जो है वो बनाना है और किस तरह से जानवर को देना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सही है। बाद में जानवरों को पेट ख़राब हो या कोई मसला हो तो फिर मैसेज नहीं करिएगा, कमेंट नहीं करिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो एहतियात आपको पूरी बताऊंगा मैं, किस तरह से आपने खिलाना है और किस तरह से रखना है और वीक में कितने दिन देना है, ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको पता चलती रहेंगी। तो अब पानी गर्म हो जाए तो फिर मैं जो है वो दूसरे इंग्रेडिएंट इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बॉयल होने लगा है, स्टार्ट हो गया बॉयल होना। तो अब मैं इसमें दूसरी चीज़ डालूँगा, वो है आपके सामने ये अपना गुड़। आपको पता है मैं हमेशा गुड़ बहुत इस्तेमाल करता हूँ, सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये, और हाजमे के लिए जानवर के बहुत अच्छा है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर से देना चाहिए, गले के लिए, सीने की जकड़न के लिए, हाजमे के लिए, बहुत सारी चीज़ों में और भी काम आता है, ताकि खुदा ना खास्ता जानवर को अपारा जैसा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसमें गुड़ भी ऐड करेंगे। ये मैंने एक पूरी डली डाल दी है गुड़ की आपके सामने इसके अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घुल जाएगी। आँच थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूँगा इसकी, ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो घुल जाए गुड़ इसके अंदर। और जैसे जैसे ये घुलता है आहिस्ता आहिस्ता घुलेगा, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता जाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों कितनी तेज़ी से ये जो है वो घुलना शुरू हो गया है। 5 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल इसका शीरा बन जाएगा। थोड़ा सा और पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है इसको आपने, ताकि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। पानी लेवल में कम होगा तो सही बनेगा आपका लड्डू। पानी अपना ज़्यादा होगा क्वान्टिटी में तो लड्डू जो है वो सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो फिर लेप की तरह बन जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए बिल्कुल हलवे की तरह बनाना है हमने। तो मैं आपको इस तरह दिखाऊँगा। मैं ऐसा पानी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने ऑयल यूज़ करा था पहले जो मैंने देखा था, क्योंकि हमें देना है बकरों को, हमें बड़े जानवरों को नहीं देना है। तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ ओवरलोड नहीं करनी है इसमें कि बकरे का पेट ख़राब हो जाए या उसका हाजमा जो है वो ख़राब हो जाए। सही है दोस्तों। तो आपने पानी और गुड़ का जो है शीरा बना लेना है और उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जो है ये अपना, ये देख सकते हैं ये कलर देखें, पानी कितनी तेज़ी से पानी ने कलर चेंज करा। अपना गुड़ का जो पीस था वो छोटा हो गया, बिल्कुल काफ़ी हद तक छोटा हो गया, ये देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये घुल जाएगा और उसके बाद हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट अपना डालेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छी तरह से इसमें घुल चुका है बिल्कुल। और ये मैं आपको दिखा भी दूँ चम्मच से एक दफ़ा, ये आप देख सकते हैं गुड़ जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो घुल चुका है। अभी थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा होने देंगे, जैसे ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें अपना तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे। ठीक है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से जो है पक चुका, बल्कि गाढ़ा भी हो चुका। देख सकते हैं क्वांटिटी भी इसकी जो है पहले से कम हो गई है। और अब मैं इसमें जो है वो डालूँगा आपके सामने तीसरा इंग्रेडिएंट, वो है देख सकते हैं आटा। ये है चक्की का आटा दोस्तों।
आपने ले लेना प्लेन और एक कप से थोड़ा सा कम, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैंने कप इस वजह से लिया क्योंकि कप का साइज़ एक ही होता है, तकरीबन 250 ml का होता है सबके यहाँ। तो ये आपने जो है इसके अंदर आटा डाल देना है, सही है। और आटे को आपने जो है इसके साथ साथ, अभी मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, आपने आटे को इस तरह से इसके साथ मिलाना शुरू कर देना है अच्छी तरह से। अभी मैं कैमरा जो है बंद करके दोस्तों इसको अच्छी तरह मिला लूँ, फिर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको जो है वो अब चलाना शुरू कर दिया। मैं इसको चला रहा हूँ। अब मैं इसमें अपनी चौथी चीज़ डाल दूँगा। जब इसको अच्छी तरह से आटा है सब मिक्स हो जाएगा, चौथी चीज़ डालूँगा, फिर मैं इसको जो है थोड़ी देर वो पकाऊँगा। और चौथी चीज़ क्या है देख सकते हैं, ये है चौथी चीज़। मेरे हाथ में घी है और नॉर्मल घी है, देसी घी नहीं है, डालडा घी है। और ये आपने जो है इसके अंदर डाल देना है। अभी मैंने इसको चूल्हे से डाल दिया और फिर मैं इसको पकाऊँगा। गर्म है, ऐसी घी इसके अंदर जो है वो खुल जाएगा। आधा कप घी है, सही है। और जैसे इसके अंदर घी जाएगा, ये आपका जो थोड़ा सा इसको थिकनेस है इसकी ये कम हो जाएगी और ये थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगा। घी जैसे ही इसके अंदर घी घुलेगा, ये आपका जो है वो बेहतरीन शेप पकड़ लेगा, सही दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ी देर चूल्हे पे फिर से रख के पकाऊंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छी तरह से इसमें घी जो है ये मिक्स होता जा रहा है आपके सामने, ये देख सकते हैं। और जैसे घी इसमें गया है, ये खुद नरम हो गया पूरा। तो दोस्तों फिक्र नहीं करनी कि पानी कम हो गया या कोई और मसला हो गया, सही। ये देख सकते हैं आप लोग। इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। थोड़ी सी देर और पकाऊंगा, थोड़ा सा और कलर इसका डार्क हो जाएगा, घी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद मैं इसको उतारूँगा, फिर दिखाऊँगा आप लोगों को क्या करना है, कैसे खिलाना है, सही दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसका कलर जो है ब्राउन हो रहा है, डार्क ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता से। और ये अच्छी तरह से जो है आपको लगे कि आटा पक चुका है। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपको और वो अच्छी खुशबू होती है। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है, जो है जानवर खुद खाएगा ये। और आप लोगों ने इस तरह से इसको जो है पका लेना है अच्छी तरह से। जो आपको लगे कि हाँ भाई ये पूरी तरह पक चुका है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ क्या करना है। जो आपने इसको ब्राउन कर लेना अच्छी तरह और अच्छी तरह से जो इसको पका लेना है। जो चारों चीज़ें हमने डाली हैं, पानी, आटा, गुड़ और घी जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, सही है दोस्तों। तो दोस्तों जो है हमारा ये तैयार हो गया है और हम इसको जो है अब निकाल लिया हमने प्लेट में। और मैं आपको दिखाऊंगा इसके लड्डू किस तरह से बनाने हैं आपने। ये देख सकते हैं आप, ये अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ज़रा, कि इतना कि हाथ लगा सकें इसको। तो फिर मैं इसको जो है वो आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से इसके लड्डू बनाने हैं आपने। आप देख सकते हैं सब कलर मैं दिखाना चाह रहा हूँ बार बार आप लोगों को। कलर देख सकते हैं आप कितना डार्क होना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो बाद में आप लोगों को कि हमने जो है कच्चा रह गया या जिसकी वजह से पेट ख़राब हो गया जानवर का। इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ये लाजमी करना है आपने। दोस्तों ये ले लेना है आपने। देखें थोड़ा भी गर्म है, मेरे हाथ में तो लग रहा है, लेकिन ये है कि आपने इसी तरह से इसको जो है वो हाथ इसके गरम में अच्छे लड्डू बन जाएंगे। वरना जो है अगर आप इसको ठंडा होने देंगे तो ये जो है फैल जाएगा। तो इसके आपने जो है वो लड्डू बना लेने इस तरह से, आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, सही है। ये लड्डू बन जाएंगे आपके सारे। और फिर जो है आपने जानवर को देना है और मैं देख के दिखाऊँगा कैसे देना है, ताकि आप लोग देख भी लें, सही है दोस्तों। तो इसके मैं जो है वो अभी आपके सामने ये देख सकते हैं। और घी दे सकते हैं। घी की क्वांटिटी अच्छा बढ़ानी नहीं है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, क्योंकि जानवर की तबीयत ख़राब हो सकती है अगर पहली दफ़ा आप ये दे रहे हैं। अगर आप देते हैं पहले से तो अलग बात है, दे सकते हैं। अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा हाथ जल रहे हैं, लेकिन जो है वो करना पड़ता है थोड़ा सा, सही है। क्योंकि अगर ये गरम में नहीं बने ना तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और उस तरह से नहीं बन पाएंगे जिस तरह से इनको बनना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, सही है दोस्तों। तो मैं सारे बना लूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से देने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लड्डू जो है तैयार हो गए और मैं आपको देखे भी दिखाऊँगा। बच्चा खुद खा लेता है, उसको भी दूंगा। और कितना देना है, जिन बकरों का पेट ख़राब रहते हैं उनको कितना देना है, और जिनके पेट ख़राब नहीं रहते, जिनका हाजमा अच्छा है, उनको कितना देना है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, ऐसा नहीं है स्किप करके देखिएगा और आप फिर वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, बस मैं आप लोगों को अब ये दे के दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले जो है मैं खिलाऊँगा ये ब्राउनी को, उसके बाद मैं खिलाऊँगा बादल को। बादल तो ये खुद खा लेता है, ब्राउनी खुद नहीं खाता, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिखाना कि किस तरह से ये खिलाना है, सही है। अच्छा ये हज़म अच्छा कर लेता है तो मैं इसको 2 लड्डू खिलाऊंगा, सही है। और
आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से खिलाना है ये आपने। ये मैंने जबड़ा पकड़ लिया था सही से। अच्छा इसके लड्डू का क्या है ये देख सकते हैं आप। ये आधा कर लूँगा मैं इसको इस तरह से, और आधा अब ये क्या हज़म कर लेता तो मैं इसको 2 लड्डू खिलाऊँगा। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं। नीचे आ जाओ बेटा। ये आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे मैं खिलाता था पहले आपको बताया, जबड़े में नीचे उतारते जाएँ जानवर के। ये देख सकते हैं आप लोग, तो खुद खाते जाएगा क्योंकि मज़े का होता है, खुद खा लेते हैं बस नखरे करने। सही है, जो बाकी जानवर हैं वो खुद खा लेते हैं, ये जो है थोड़ा सा नखरे करता। मसला ये है, आप एक चीज़ नोट करेंगे, जिस जानवर को आपने खिलाना होता है ना वो नखरे करता है। अच्छा आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, माशाल्लाह से इसकी कमर देख सकते हैं आप, वीडियो में नज़र आ रही है। और ये ऐसा नरम है कि बकरे को ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, वो हल्का सा इसको चबाएगा वो नीचे उतर जाएगा क्योंकि घी भी मिला हुआ है। अच्छा ये देता हूँ मैं दोस्तों, बताता हूँ चलूँ आपको देना किस तरह से। ये देना है आपने दाने के दरमियान। अब आप रात में दें या शाम में दें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके बाद खुश दाना ज़रूर खिलाएं क्योंकि इसमें घी मिला हुआ है तो नुकसान पहुँचा सकता है जानवर को। सही है, तो इसके बाद खुश चारा जैसे छिलका हो गया या चौकर हो गई उस तरह के दाने ज़रूर खिलाएँ इसको। ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको 2 से 3 लड्डू खिलाऊंगा जो मैंने आपके सामने बनाए थे। सही है, ये 2 बकरों का बनाया था मैंने। ये देखें अब ये खुद खा रहा है, इसको टेस्ट मुंह पे लग गया। देखिए खुद खाना शुरू कर दिया उसने, इससे पहले खुद नहीं खा रहा था क्योंकि टेस्ट मुंह पे नहीं लगा हुआ था। सही है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देख अभी मैं इसको 2 लड्डू जो है खिला चुका हूँ। सही है, और अब ये देख सकते हैं ये खुद उठाएगा। ये देखें, ये देखें। सही है, उसकी वजह ये है कि टेस्ट मुँह पर नहीं लगता जानवर के, तो ये तंग करते हैं। जब एक दफ़ा खा के देख लेते हैं, पिछली बार भी यही करता है इसने। सही है दोस्तों, अभी तकरीबन मैं 3री बार ये दे रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, और इसी वजह से मैंने बोला आप लोगों को लाजमी बताऊँ, ये चीज़ बहुत अच्छी देने वाली है। देख सकते हैं आप लोग। चलो खा लो बेटा, फटाफट खा लो, फटाफट खा लो। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल देना भाई यार, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। सही, ये देख सकते हैं आप। ये जो है माशाल्लाह से ये अपने लड्डू जो है इसने खा लिए हैं। ये देख सकते हैं, खुद खा रहा है। अब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, देख सकते हैं हाथ पे घी लगा, अब ज़रूरत भी नहीं पड़ रही मुझे कि इसको खिलाऊँ मैं। और ये देख सकते हैं, अब देख सकते हैं अब इसको शौक हो रहा है तो अब ये चाटेंगी भी। अभी जब खिला रहे थे तो नहीं खा रहा था, मतलब ना हद होती है, मतलब तंग करना लाजमी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट गुड़ का जो होता है ना मीठा, वो बकरे बहुत शौक से खाते हैं। सही है, उसकी वजह से जो है ये देख सकते हैं आप, ये उसकी वजह से ये खा रहा है अच्छी तरह से। सही है दोस्तों, तो आपने जो बकरे का हाजमा कम है उसको देख सकते, जो हाजमा कम है दोस्तों बकरे का, उसको आपने देना है 1 से 1.5 लड्डू। और जो 6 महीने से बड़ी उम्र के जानवर को देना, 6 महीने छोटी उम्र के जानवर को देना भी नहीं है ये। लेकिन जिसका हाजमा अच्छा हो, मजबूत हो, उसको आप 3 लड्डू दे सकते हैं। हफ्ते में 1 बार दें पहले, और अगर हाजमा अच्छा रखें तो हफ्ते में 2 बार कर दें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते में जो अगर आप 2-2 बार पे आ गए तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और मैंने आपको बताया ये फार्मूला मैंने फेसबुक से देखा था, मुझे उनका नाम याद नहीं है। अगर उनको वो वीडियो देख रहे हैं ये तो कमेंट कर दें, मैं उनको टैग भी कर दूंगा और उनके साथ अगली वीडियो में उनका नाम भी ले दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर किसी की चीज़ देखें, अच्छी लगे और काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मेरा फार्मूला पर्सनल नहीं है, मैंने खुद फेसबुक से देखा था, मैंने सोचा अप्लाई करके देखता हूँ। जो अप्लाई करा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, तो फिर तो जाहिर सी बात है कोशिश करनी थी हमने। और माशाल्लाह से मैंने जानवरों को खिला के भी दिखा दिया, आपको दे के भी दिखा दिया है। और कोई बात पूछनी हो, अगर कोई टॉपिक बताएं मुझे किस पे वीडियो बनाऊं मैं। सही है दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसके बाद मैंने इसको जो है खिलाने के बाद अब जो है मैं इसको सूखा जैसे कि छिलका या भूसी टाइप का आइटम दूंगा ताकि इससे गला जो है वो खुश्क हो जाए, घी इसके गले में जमा ना रहे। सही है दोस्तों, तो ये थोड़ी चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोड। चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर दो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।